नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आज की जो वीडियो है यह DSSB पर है, क्योंकि DSSB ने 9 तारीख का आप लोगों से वादा किया था कि हम अपना फॉर्म चालू कर देंगे और नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे दे देंगे। तो इन्होंने अपना वादा पूरा किया, आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दे दिया, फॉर्म भी चालू कर दिया। फॉर्म की चिंता मत करना, एक पोस्ट के लिए वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए मैं फॉर्म फिल करके आप लोगों को बताऊंगा ताकि मोस्टली बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सके। देखो भाई, DSSB ने आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज निकाली है मोस्टली टीचिंग की वैकेंसीज है और आप लोगों को जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, CITS की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन एक दो पोस्ट ऐसी है जहां पर आप लोगों को सिंपल 10वीं पास चाहिए और साथ में ITI चाहिए, 10वीं के बाद अप्रेंटिस चाहिए। एक पोस्ट तो ITI के लिए ऐसी है। उसके बाद डिप्लोमा वाले बच्चे भी ऐसे हैं जो बोलेंगे सर जी हम कैसे अप्लाई करें। देखो भाई, डिप्लोमा के लिए इन्होंने एक मिनिमल एक्सपीरियंस रखा हुआ है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पर चर्चा कर दूंगा। मैं सारी पोस्ट का आप लोगों को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, ना ही जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस है और ना ही जिन बच्चों के पास CITS है। आप लोग ऐसे कितने बच्चे हैं जो CITS वाले हैं और आप फुलफिल कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरा जो दूसरा चैनल है गौरव जंक्शन, उस पर इसका आप लोगों को ब्रीफ एनालिसिस करके दे दूंगा ताकि आप अप्लाई कर सको। इस वीडियो में मैं वर्कशॉप अटेंडेंट पर फोकस करूंगा ITI वाले बच्चों के लिए, और जो डिप्लोमा वाली पोस्ट है उस पर थोड़ा सा फोकस करूंगा। इसकी पढ़ाई के लिए चिंता मत करना, मैं जानता हूं इसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट होता है, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी अगर इस डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए। वो बात अलग है कि आप लोगों का एग्जाम कब होगा, कब क्राइटेरिया फुलफिल होगा, क्योंकि DSSB थोड़ा सा डिले करता है। लेकिन हमारा काम है फॉर्म को फिल करना, बाद में डिसाइड करेंगे कि हमें एग्जाम देने जाना है या नहीं जाना। इसके अलावा पढ़ाई के लिए टेंशन मत लेना, मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स DSSB के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिए विद स्टडी मटेरियल कंप्लीट, जो इसके आप लोगों को सिलेबस में दे रखा उसी के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। बाकी इसके फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एडवर्टाइजमेंट का सेपरेट लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट देखने को मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। इंस्ट्रक्टर मिलराइट की वैकेंसी है, मिलराइट की वैकेंसी आप लोगों को बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, बट इसमें जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने पड़ेगी। उसके बाद जूनियर आप लोगों की टेक्निकल असिस्टेंट है, जो मेंटेनेंस मैकेनिक है। उसके बाद आप लोगों का कॉस्मेटोलॉजी है, कभी कॉस्मेटोलॉजी की वैकेंसी देखने को ही नहीं मिलती, इन्होंने निकाली है तो ये आप लोगों के लिए टीचर की ही निकाली है। डिप्लोमा में जो है कुछ की पोस्ट अलग है और ITI में कुछ की पोस्ट अलग है। SCVT हो NCVT हो आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आप लोगों के पास ITI की प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है, डिटेल्स है, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, वो आपके पास होना चाहिए इंक्लूडिंग 10th क्लास का, जो पोस्ट के लिए मैं आप लोगों से अप्लाई करवा पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉट्समैन भी है, डिप्लोमा में आई थिंक अलग है, हाँ, और आप लोगों का ITI में अलग है। उसके बाद आप लोगों का फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन के बाद आप लोगों का यहाँ पर जो है RNAC है। RNAC में आप जानते हैं डिप्लोमा भी होता है, तो डिप्लोमा के लिए अलग है और ITI के अलग है। अब देखो, ये आप लोगों को हायर कर लेंगे आप अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप ITI के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ITI इंस्ट्रक्टर के तौर पर जाएंगे। अगर आप डिप्लोमा पे अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा वाले बच्चों को आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। एज बहुत ज्यादा नहीं है, जो बच्चे एज से बाहर हो गए वो अपना रिलैक्सेशन देखना कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। आगे और भी है, कोपा वाले बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे, बट जैसे कि कहा टीचर की वैकेंसी, सो यू नीड एक्सपीरियंस। कुछ पोस्ट के लिए आप लोगों को इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी लग जाएगा, कुछ पोस्ट के लिए आप लोगों को टीचिंग का एक्सपीरियंस भी लग जाएगा। आप देख लेना, टीचिंग/इंडस्ट्रियल करके दे रखा है, सो अगर ऐसा दे रखा है तो कहीं का भी एक्सपीरियंस हो आप अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट जो नोटिफिकेशन में मैंने बताया था कि थोड़ी कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर लूंगा, तो आपको नेक्स्ट जो अपडेट आएगी उसमें बता दूंगा, जो मैंने आज आपको क्लियर करके दे दिया है। अब हमारा जो मेन फोकस है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर हम जो आप लोगों से अप्लाई करवाएंगे, एक तो अप्लाई करवाएंगे इस पोस्ट के लिए जो ITI वाले बच्चे हैं, इसमें हम ITI वाले बच्चों से अप्लाई करवा पाएंगे, और एक जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे डिप्लोमा वाले बच्चों से, क्योंकि ऐसे बच्चे भी हैं जो 1-1 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए डिप्लोमा के बाद। तो अभी हम इस तरीके को देखेंगे कैसे उसके लिए जो है हम एलिजिबल माने गए हैं।
तो मैं ज्यादा इन पर फोकस नहीं कर रहा। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ऐसे बच्चे जो इनके लिए एलिजिबल है टीचर वाली वैकेंसीज के लिए या अन्य कैटेगरीज के लिए, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। मैं मेरा जो दूसरा चैनल है गौरव जंक्शन, या कोशिश करूंगा इसी पर ही आप लोगों को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं कि आप किस तरीके से जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा मेन फोकस यार उन बच्चों के लिए जो 10th प्लस ITI या 10th प्लस अप्रेंटिस वाले बच्चे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, यहां पर देख रहे हैं ये टीचिंग का एक्सपीरियंस और ये वर्किंग एक्सपीरियंस। वर्किंग एक्सपीरियंस में आपका इंडस्ट्रियल भी चल जाएगा। इंडस्ट्रियल में अगर मान लो आपने एज अ ट्रेनर काम किया है वो भी आपका चल जाएगा। तो ये जो है रिलेवेंट इंडस्ट्रियल यूनिट आप लोगों की होने चाहिए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। हाँ, किसी प्राइवेट डिपार्टमेंट से ऐसे कर रहे हैं आप जहां से ना आपको सर्टिफिकेट मिलता ना आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलता, तो भैया वो एक्सपीरियंस आपका काम नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे सर जी हम एक्सपीरियंस अगर लेटर बनवा लेते हैं वो काम करेगा, डीवी के टाइम पे आप लोगों को भगा दिया जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना, क्योंकि DSSS है और बहुत ही खतरनाक तरीके से आप लोगों का डीवी होता है। वहां पर इजी डीवी नहीं होता, मैंने देखा है बच्चों को बाहर होते हुए। उस टॉपिक पर भी आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एक बच्चे ने मेल किया था परसों मुझे, तो वो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आप अपनी चीजों को करेक्ट करके रखें। किसी भी प्रकार की मिस्टेक होती है आप लोगों के डॉक्यूमेंट में, कुछ डिपार्टमेंट तो एक्सेप्ट कर लेते हैं एफिडेविट लगा के, लेकिन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है जहां पर आप लोगों को धक्के दे दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो उस चीज पर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दूंगा जिस पोस्ट के लिए मुझे आप लोगों से अप्लाई करवाना है, ठीक है। मैं 20 और 21 वाले पे चलता हूं ताकि आप लोगों को समझा सकूं। पहले मैं ITI पे फोकस करूंगा, फिर मेरा फोकस रहेगा आप लोगों के लिए डिप्लोमा पे, ताकि आप जो है अप्लाई कर सकें इसके लिए। 20 पेज नंबर पे आ गए हम लोग। ये तो है डिप्लोमा और ये है हमारी वर्कशॉप अटेंडेंट जिसके लिए मुझे आप लोगों से अप्लाई करवाना। अब मेरी बातों को ध्यान से सुने, यहां पर इसके लिए ही सबसे ज्यादा पोस्ट है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा यू शुड अप्लाई जो है फॉर्म। बिना अप्लाई करे काम नहीं चलेगा। वैकेंसी बिल्कुल अच्छी है, ग्रेड पे आई नो। वर्कशॉप अटेंडेंट की पोस्ट है, काइंड ऑफ हेल्पर की पोस्ट है। जो ट्रेनिंग देगा उसके साथ आपको हेल्प करने पड़ेगी। उसका जो सामान है जो वो ट्रेनिंग देगा वो आपको हो सकता है कि इधर से उधर उठा के रखना पड़े। जो रिक्वायरमेंट उस इंस्ट्रक्टर को पड़े जो पढ़ा रहा है वो आपको फुलफिल करने पड़ेगी। काइंड ऑफ हेल्पर की पोस्ट है, बट इतनी क्वालिफिकेशन वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए इनफ है। आप भैया यहां पर ये वर्कशॉप अटेंडेंट में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यहां पर इसको ध्यान से देखें। 10th पास आप लोगों को चाहिए, आइदर इट इज फ्रॉम प्राइवेट और गवर्नमेंट, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आप लोगों का। लेकिन मोस्टली बच्चे गवर्नमेंट से ही करते हैं अपनी 10वीं पास, सो वो चलेगा। अरे एक इंपॉर्टेंट चीज और बतानी है भैया, DSSS में आप लोगों को एडिशनल सब्जेक्ट भी लेके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके जो 10th पास है वो आप लोगों की जो एक एडिशनल सब्जेक्ट के साथ है, तो एडिशनल सब्जेक्ट भी इंक्लूड करके चलना। ऐसा नहीं है एडिशनल को छोड़ दोगे बेस्ट 5 लगाओगे, फॉर्म आप लोगों का एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जब DV होगा मैं दोबारा से बोल रहा हूँ भगा दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमने बियर किए हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने बियर किए। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को उस चीज का बियर करना पड़े। अब यहां पर 10वीं पास आप लोगों को चाहिए, ध्यान रखना 10वीं में आप लोगों का साइंस का सब्जेक्ट भी होने चाहिए और मैथ्स का सब्जेक्ट भी होने चाहिए। उसमें कितने भी मार्क्स हो आप अप्लाई कर पाएंगे, बस आप लोगों को पास होना। साथ में आप लोगों को SCVT हो NCVT हो, आप लोगों को ITI चाहिए। कोई सी भी ट्रेड, दोबारा से बोल रहा हूं, कोई सी भी ट्रेड डिपार्टमेंट ने फुल्ली क्लैरिफाई नहीं किया है कि हम फिटर को ले रहे हैं, टनर को ले रहे हैं, मशीनिस्ट को ले रहे हैं, वेल्डर को ले रहे हैं, कोपा को ले रहे हैं। आपकी कोई सी भी ITI की ट्रेड हो आप अप्लाई करिए बेझिझक। बाकी मैं और अपना व्यू ले रहा हूं इस पे, लेकिन व्यू लेने की मुझे जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं फुल्ली यहां पर सेटिस्फाइड हूं, फुल्ली जो अपना एक्सपीरियंस ले चुका हूं इस चीज पर कि हर ट्रेड का बच्चा अप्लाई कर सकता है 10th प्लस ITI। इन केस अगर आपने ITI कंप्लीट नहीं किया और 10th के बाद सीधा आप जंप कर गए अप्रेंटिस पर, तो भी अप्लाई कर पाएंगे, यानी 10th प्लस अप्रेंटिस भी आप लोगों का काम करेगा, ठीक है। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं। यहां पर एक चीज और, इसका जो ग्रेड पे है वो 1900 रहेगा, लेकिन जो ऊपर जो टीचर की वैकेंसी है 1900 आप लोग देख ले, इतना ही समझे, ठीक है। और जो टीचर की वैकेंसी है उसका ग्रेड पे आप लोगों का 4200 के आसपास है, ठीक है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब भैया देखो, जिस चीज जितनी क्वालिफिकेशन उतनी ही रिक्वायरमेंट जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहां पर एक और चीज रहती है, मैं इसमें देख लूं अगर कुछ छूट गया तो वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। एज भैया, एज 18 से 27 साल, 18 से 27 साल एज आप लोगों को जो है यहां पर होने चाहिए, तो अप्लाई करना। और मैं दोबारा से बोल रहा हूं, कम पढ़ाई के लिए टेंशन मत लेना,
जो ITI का आपका सिलेबस है वो आप निमी रेफर कीजिए या एशियन रेफर करिए, कोई दूसरी बुक आप लोगों को रेफर करने की जरूरत नहीं है। एशियन की मैं आप लोगों को एक दो बुकें दिखा देता हूं, इसका एक MCQ वर्जन भी आता है और एक इसका जो है आप लोगों को जो है नॉन MCQ वर्जन भी आता है, ये आप देख लीजिए। इस तरीके की बुक है एशियन की। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप Amazon से ले लें इसको, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ले लें, क्योंकि लिंक पे मैंने लेटेस्ट अपडेटेड जो सिलेबस अगर चेंज हुआ है तो वही वाले लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर आपको दिए। बाकी जो आप लोगों के Amazon पे उस पर बस आप ईयर देख लेना कि कौन से ईयर की आप लोगों को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम सिलेबस पे। भैया देखो 1 टायर ही होगा इसमें आप लोगों का, अगर आपने ये क्लियर कर लिया समझ लीजिए आप लोगों का उद्धार हो गया। इसमें आप लोगों का 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, 2 घंटे का पेपर आप लोगों का होता है, ये आप देखें, जिसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, टोटल मार्क्स भी 200 होते हैं। उसके बाद यहां पर आप लोगों के ये टॉपिक देखें, इसी के अनुसार मैंने आप लोगों को कंप्लीट प्रीवियस पेपर्स और जो इसका टॉपिक वाइज मटेरियल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्यों भैया नॉन टेक्निकल बच्चों का स्ट्रॉन्ग नहीं है, ITI तो बुक से वो प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन नॉन टेक्निकल में मार खा जाते हैं। DRDO में भी यही चीज देखने को मिली। हमने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि आप इस तरीके को फॉलो करें, लेकिन कुछ बच्चों ने किया नहीं। 450 के आसपास बच्चों का डेटा मेरे पास आया जो चैनल के माध्यम से सिलेक्ट हुए, जिनको हमने नोट्स प्रोवाइड किए, उनको थोड़ा सा भला हुआ, लेकिन बहुत बड़ी संख्या निकल के नहीं आ पाई। एक्सपेक्टेड 1000 की थी, लेकिन 1000 नहीं हो पाए, लेकिन 450 नंबर हम लोग अचीव कर पाए। यहाँ पर आप लोग देखें, ये टॉपिक है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज और कंप्रिहेंशन उसकी, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन। ये तो हो गया आप लोगों का नॉन टेक्निकल, जो 100 नंबर का आप लोगों को आएगा। 20 5 इंटू 20, पांचों टॉपिक के 20 नंबर है। आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों जो है डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर आपको कंटेंट इसका मिल जाएगा पहले और दूसरे नंबर पे। उसके बाद अब आते हैं ITI पर। ये आप लोगों के ITI के टॉपिक्स हैं जो 100 नंबर के आपको देखने को मिल रहे हैं। चाहे आप किसी भी ट्रेड से अप्लाई करें, आपके डिसिप्लिन से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वर्कशॉप अटेंडेंट में एक कंफ्यूजन है, सर जी मल्टीपल वहां पर बच्चे जाएंगे तो हम अपनी ट्रेड स्ट्रॉन्ग करें या और भी ट्रेड को भी स्ट्रॉन्ग करना है। आप अपनी ट्रेड पे फोकस कीजिए। मैं और जानकारी गैदर कर रहा हूं इस पर कि और क्या जो है इसमें आप लोगों को देखने को मिल सकता है एग्जाम में। डेफिनेटली आई विल गिव यू माय रेजोल्यूशन ऑन दिस, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं नीचे कुछ जानकारी मिलती है। फीस 100 रुपए मैंने आपको बता दी है, और ये आप लोगों का क्वालिफिकेशन मार्क्स का क्राइटेरिया। जनरल EWS 40% लाएंगे, यानी 80 नंबर पास हो जाएंगे। 35% OBC दिल्ली के बच्चे, बाहर तो जनरल में ही फाइट करेंगे, ठीक है, बाहर के बच्चे। उसके बाद SC ST और PH और PWD, यहां पर 30% पे काम इनका हो जाएगा। उसके बाद यहां पर अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये टारगेट अचीव कर लेंगे, तो डिपार्टमेंट एक और खेला खेलेगा आप लोगों के साथ। डिपार्टमेंट कट ऑफ निकाल के देगा, आप क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन कट ऑफ में आप नहीं आ पाएंगे जो डिपार्टमेंट आपको निकाल के देगा, तो भी आप बाहर हो जाएंगे। आप लोगों को कट ऑफ जो है क्रॉस करने पड़ेगी, या जितनी उन्होंने टारगेट रखा है वो उतना लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक होती है कंडीशन, डिपार्टमेंट कट ऑफ निकालता है, चाहे आप क्वालिफिकेशन मार्क्स लेकर आए या ना लाए, क्योंकि सबको तो पास नहीं कर सकता ना डिपार्टमेंट, सबको कर देगा फिर आगे कैसे होगा। डिपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट करेगा, फिर आगे की कार्यवाही जो होती है वो आप लोगों को बताएगा, ठीक है। इसकी कट ऑफ भी निकलती है, DSSS आंसर की भी निकालता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25। एक क्वेश्चन गलत करने पर नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये तो हो गई भैया ITI की बात। अब हम करते हैं डिप्लोमा की बात। डिप्लोमा पे भी अप्लाई करवाना है मुझे अब की बार आप लोगों से, तो डिप्लोमा में देखते हैं। डिप्लोमा में आप लोगों के लिए वैकेंसी आप लोग देखें, 26 वैकेंसी है, सही काउंट है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है। यहां पर आप लोगों का डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ध्यान रखना मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा है, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे वर्किंग इन अ रेप्यूटेड इंडस्ट्री आफ्टर एक्वायरिंग द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन। मतलब डिप्लोमा के बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने पहले एक्सपीरियंस ले रखा है बाद में डिप्लोमा कर रखा है, देन इट विल नॉट वर्क, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो इन दो पे हम लोग देखते हैं कि इन दो का क्या दे रखा है। यहां पर 3 इयर्स का डिप्लोमा आप लोगों को चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, बट इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग या वर्किंग इन अ रेप्यूटेड इंडस्ट्री आफ्टर एक्वायरिंग द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन। तो ये क्राइटेरिया इन लोगों ने रखा हुआ है। इसकी एज जो है आप लोगों की मैं बताया तो, और इसका ग्रेड पे थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा नहीं ज्यादा ही है, इसकी एज थोड़ी सी ज्यादा है,
यहाँ पर जो 30 ईयर्स मैक्सिमम दे रखी है, मिनिमम 18 साल है। आशा करता हूं आप लोगों को जो मैंने चीजें समझाई है अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मैंने आप लोगों को बोला ये जो टीचिंग वाली वैकेंसी है इस पर आप लोगों को कोई समस्या है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट बॉक्स आप लोगों के सामने ओपन है, क्योंकि जब तक आप लोगों की क्वालिफिकेशन चीजें मेरे पास नहीं आएगी इन पर मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को बता नहीं पाऊंगा। कौन कौन सी इंडस्ट्री से आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है इन पोस्ट के लिए आप लोग मुझे बताना। बाकी सिंपल जो पोस्ट थी मैंने उसका आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है, ये वाली, ठीक है। ये और ये, इसमें आईटीआई वाले बच्चे जाएंगे और इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आशा करता हूं मेरी तरफ से सारे डाउट्स क्लियर हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इन केस कोई समस्या है प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, या मेरे टेलीग्राम जो है उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आई थिंक 9700 के आसपास बच्चे हैं, वहां पर आपस में एक दूसरे से बात कर लेना। एक ग्रुप मैंने बना रखा है जो है उसे ज्वाइन करके आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में इसके प्रीवियस पेपर्स जो है हर जो है कैटेगरी के लिए आप लोगों का वर्क करेगा, क्योंकि नॉन टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद जो आप लोगों का आईटीआई का है मैं अपनी तरफ से देख रहा हूँ, DSSB के अगर मुझे प्रीवियस क्वेश्चंस मिल सकते हैं तो डेफिनेटली मैं आप लोगों की मदद करूंगा आईटीआई वाला, क्योंकि नॉन टेक्निकल तो मुझे मिल गया, लेकिन आईटीआई के लिए मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। मैं देखूंगा अगर मैं किसी जो है जगह पर जाके अरेंज कर सकूं, क्योंकि जो मैंने पहले आप लोगों के लिए अरेंज किए हैं ये मैंने जो है बहुत रिसर्च करके ही आप लोगों के लिए मल्टीपल जगहों से अरेंज कर पाया हूँ विद अप्रूवल, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तैयारी कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। जल्द से जल्द फॉर्म की वीडियो लेकर आ रहा हूं। समय रात में मिला तो रात में 10 बजे के आसपास वीडियो डाल दूंगा, अदरवाइज कल आप लोगों को 100% इसके फॉर्म की वीडियो मिल जाएगी। एक पोस्ट का फॉर्म फिल करके बताऊंगा जिसका नाम है वर्कशॉप अटेंडेंट। दोबारा से बोल दूं, कोई सी भी आईटीआई की ट्रेड हो अप्लाई कर सकते हैं बिंदास, कोई टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आप लोगों को आने वाली अपडेट्स मिलती रहें।